The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. The central dense body in center is called the nucleus, and the jelly-like structure between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. यहाँ पे आपको गिवन है ओनियन पील की मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर दे रखी है जो माइक्रोस्कोप से ली गई है। यहाँ पे आपके सेल के अंदर की ये स्ट्रक्चर गिवन है। ये सेल का जो आउटर कवरिंग होती है ये तो होती है सेल मेम्ब्रेन, एंड ये सेंटर में होती है न्यूक्लियस, एंड जो इसमें जेली लाइक पार्ट होता है इसके मिड में इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। देन यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। हमने क्या पढ़ा है? सेल मेम्ब्रेन का वर्क होता है सेल को शेप देना। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. और इसके अलावा इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट में एक आउटर थिक और पाई जाती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग्स द सेल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। और इसकी ज़रूरत क्यों होती है? ताकि ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। प्लांट सेल्स नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। और कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे टेम्परेचर है, हाई विंड स्पीड है या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है जिनमें बदलाव होते हैं। इन सब से ही बचाने के लिए प्लांट को सेल वॉल की नीड होती है। देन है साइटोप्लाज्म। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं हम। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और सेल के और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, पार्ट होते हैं जो साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम एक्सेट्रा। और ये सारे ही पार्ट होते हैं सेल के, जिसके बारे में आप अपनी सीनियर क्लासेस में आगे और पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव। देन हमारे पास न्यूक्लियस। It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. न्यूक्लियस क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और सेल के सेंटर में पाया जाता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस को जो साइटोप्लाज्म से सेपरेट करते हैं उस कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर membrane. This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. और ये मेम्ब्रेन भी वही वर्क करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, जो मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical bodies in the nucleus. It is called the nucleolus. और न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, बट इसे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और इसी न्यूक्लियोलस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, और जिसमें जीन्स पाए जाते हैं जो पेरेंट्स के जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको उनकी ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। और क्रोमोसोम कब देखे जा सकते हैं? जब सेल डिवाइड होता है यानी सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है। देन हमारे पास द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियल सेल की जो न्यूक्लियस होती है वो इतनी अच्छी तरह से बनाई नहीं जाती, उसकी रचना इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की होती है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिन सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और जिन ऑर्गेनिज्म में ऐसे सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, पहले की तरह, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। और उसके एग्जाम्पल्स होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। The cells like onion peels and cheek cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. And जिन cells में जैसे कि आपके ओनियन की सेल होती है या चीक सेल्स होती हैं उनमें बहुत अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे हम यूकैरियोटिक सेल्स भी
कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर दैन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को हम छोड़ दें तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं हमारे, यूकैरियोट्स, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे और बैक्टीरिया हमारे आते हैं प्रोकैरियोट्स में, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। Now, while observing the onion cells under the microscope, did you notice the blank looking structure in the cytoplasm? अब माइक्रोस्कोप से देखने पर एक ब्लैंक होल स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ओनियन सेल, और ये सिंगल और बड़ी हो सकती हैं। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, चीक सेल्स में छोटी छोटी वैक्यूल होती हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, यानी प्लांट सेल के वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, एंड एनिमल सेल के स्मॉल होते हैं। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the Tradescantia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastid. और कई कलरफुल पिगमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, इसे हम कहते हैं plastids. They are of different colors. Some of them contain green pigment called chlorophyll. और इसी में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। एंड वी नो दैट क्लोरोफिल का वर्क होता है हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, इसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आपको ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के स्ट्रक्चर गिवन है। नाउ अगेन रीड द चैप्टर, वॉच द वीडियो, and if you have any doubt related to the topic, you can call or message me on your given time. Have a nice day. Thank you.